गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। और आज हम देखेंगे क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। क्रोमोसोम इंग्लिश में और हिंदी में गुणसूत्र। और मानव में लिंग निर्धारण मतलब मनुष्य में लिंग निर्धारण का मतलब है लड़का होगी चाहे लड़की होगी उसका पता कैसे चलता है या उसके लिए कौन उत्तरदायी रहता है, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए गुणसूत्र की बात करते हैं। क्रोमोसोम, मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं? नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46, 46 गुणसूत्र, या इसी को कह सकते हैं 23 पेयर, 23 जोड़े गुणसूत्र, जोड़ी गुणसूत्र। ठीक है। अब 23 जोड़ी में भी दो प्रकार होते हैं। 23 जोड़ी में भी कितने? दो प्रकार के गुणसूत्र प्रकार, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र और एक जोड़ी गुणसूत्र। ठीक है। एक प्रकार में तो 22 जोड़ी गुणसूत्र मतलब 44 गुणसूत्र आते हैं, और दूसरे प्रकार में एक जोड़ी गुणसूत्र मतलब नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कितने आते हैं? 2। आई बात समझ में? तो देखो इनको 22 जोड़ी गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? इनके नाम हैं कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम क्रोमोसोम। ठीक है। और इनको ही अलैंगिक गुणसूत्र भी कहा जाता है। अलैंगिक मतलब जो लैंगिक जनन में काम नहीं आते हैं, अलैंगिक गुणसूत्र भी किन्हें कहा जाता है? 22 जोड़ी गुणसूत्रों को। ठीक है। इसके अलावा इधर बात करते हैं एक जोड़ी गुणसूत्र की, इन्हें जननिक गुणसूत्र भी कहा जाता है। जननिक गुणसूत्र, और इन्हें लैंगिक गुणसूत्र भी कहा जाता है। लैंगिक मतलब सेक्सुअल क्रोमोसोम, लैंगिक गुणसूत्र। ठीक है। ये ही जनन में भागीदारी निभाते हैं, लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आगे बात करते हैं जननिक गुणसूत्र, नर में एक्स और वाई, एक जोड़ी है तो दो होगा ना, एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र। और मादा में मिलेंगे एक्स और एक्स। ठीक है। मनुष्य में नर में तो एक्स और वाई जननी गुणसूत्र होते हैं, और मादा में रहते हैं एक्स एक्स गुणसूत्र। जो इनमें से एक एक गुणसूत्र कोई सा भी मिलके, भले से ये दोनों मिलके आगे, ये दोनों मिलके आगे संतति पैदा करते हैं। और ये कायिक गुणसूत्र कहाँ पर काम आते हैं? ये शरीर के निर्माण में काम आते हैं। जनन के अलावा सारे कामों में कायिक गुणसूत्रों का कार्य होता है। आगे बात करते हैं मानव में लिंग निर्धारण की। देखिए मानव में लिंग निर्धारण मतलब क्वेश्चन बनता है, एक तो क्वेश्चन बनता है जनन के दौरान लड़का होगी या लड़की होगी, और दूसरा ही लड़का और लड़की होने की संभावना कितने प्रतिशत होती है, मतलब लड़कियों की ज्यादा होती है संभावना या लड़कों की ज्यादा होती है। इन दोनों का आंसर आज मिलेगा। देखिए मानव में जननी गुणसूत्र कितने थे? एक जोड़ी। तो मेल की बात करते हैं, मेल में, और फीमेल की बात करते हैं अलग अलग। मेल में होते हैं जननी गुणसूत्र एक्स और वाई, और फीमेल में होते हैं दोनों ही कौन से होते हैं? एक्स और एक्स। ठीक है। जब एक्स गुणसूत्र एक्स फीमेल के गुणसूत्र से मिलता है तो क्या बनेगा? एक्स और एक्स। वैसे ही वाई गुणसूत्र एक्स से मिलेगा तो क्या बनेगा? एक्स और वाई। वही तरीके से वापस एक्स एक्स से मिलेगा तो क्या बनेगा? एक्स एक्स। और वाई एक्स से मिलेगा तो एक्स वाई। अब इन चारों में जहां पर भी आपको एक्स वाई दिख रहा है, इसका मतलब है जो संतति होगी वो क्या होगी? मेल में होगी, मतलब बच्चा पैदा होगा, लड़का। ठीक है। लड़का पैदा होगा। और जो एक्स एक्स लिखा हुआ है उसका मतलब है लड़की। ठीक है ना। तो कितने हैं? दो तो एक्स एक्स है, एक जोड़ी एक्स एक्स और एक जोड़ी, दो जोड़ी तो एक्स एक्स और दो जोड़ी ही एक्स वाई है। तो 50-50% संभावना है कि लड़का और लड़की होने की, मतलब 50-50 है। लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो दोनों का प्रतिशत कितना है? समान ही होता है, मतलब 1:1। ठीक है। और उसके बाद में देखिए गुणसूत्र, मानव में लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड रहता है? फीमेल पे या मेल पे? तो फीमेल में तो दोनों ही गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं, तो फीमेल का इसमें कोई रोल नहीं रहता है, केवल मेल पर डिपेंड रहता है कि लड़का होगा कि लड़की।
मेल के वाई गुणसूत्र पर डिपेंड रहता है कि लड़का होगा या लड़की। अगर वाई गुणसूत्र 1 से मिलता है, वाई गुणसूत्र 1 से मिलता है तो लड़का ही होगा, और मेल का एक्स गुणसूत्र 1 से मिलता है तो लड़की पैदा होने की संभावना पूरी